हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि मैं 12 दिसंबर को करंट अफेयर नहीं डाल पाई थी, तो उसके लिए आज मैं 12 और 13 दोनों दिन का करंट अफेयर आज डिस्कस किया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन ए का ए नई दिल्ली में किया है इन्होंने। इस संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीट और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 सीट से ज़्यादा की व्यवस्था है, और हाल में पूरे 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। जो नई वाली संसद बनेगी उसमें इतने सीटों की व्यवस्था की गई है, और जो पुरानी वाली संसद भवन है वह 1921 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1927 में बनकर तैयार हुई थी। तो नई संसद भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है? दूसरा है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई? जनवरी 2021, मार्च 2021, जुलाई 2021, नवंबर 2021। तो नए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को पूरे भारत में कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन ये जनवरी 2021 से पूरे भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस स्वास्थ्य मिशन योजना में प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वास्थ्य एडमिट कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड एक स्वास्थ्य अकाउंट का काम करेगा, जिसमें उनका पिछला रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड शामिल होगा, जिनमें उसके बीमारी, इलाज और उनमें क्या सुधार हो सबका इसमें रिकॉर्ड किया रहेगा। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई? जनवरी 2021 से। नेक्स्ट आपका हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रॉबर्टो बेगियो, फेबियो केनावारो, पाओली रोजी, आंद्रे पिरला। किसका निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में? तो ऑप्शन सी आपका रहा पाओलो रोजी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड के किस खेल को हाल ही में शामिल किया गया है? IOC कार्यकारी बोर्ड ने किस खेल को हाल ही में ओलंपिक में शामिल किया है? हॉकी, बैडमिंटन, लूडो, ब्रेक डांस। तो IOC ने किसे हाल ही में ओलंपिक खेल में शामिल किया है? ब्रेक डांस को हाल ही में शामिल किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में पहली बार एक ओलंपिक खेल के रूप में प्रतिस्पर्धा ब्रेक डांस के आधिकारिक रूप तौर पर मंजूरी दे दी गई इस खेल को ओलंपिक में शामिल करने के लिए। तो ब्रेक डांस को IOC द्वारा ओलंपिक खेल में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता संयुक्त राष्ट्र द्वारा फरवरी 2017 को प्रस्ताव द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी, जो पूरे विश्व में तटस्थता के बारे में सार्वजनिक जानकारी बढ़ाने के लिए संगठित किया गया था। इसकी घोषणा फरवरी 2017 में की गई थी, और उसी साल 12 दिसंबर 2017 से अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है आपका स्काई लोटेक इंडिया ने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? BSNL, आइडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका ऑप्शन ए रहा ए। किसके साथ साझेदारी की है? स्काई लोटेक इंडिया ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने किसके साथ साझेदारी
की है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे BSNL के साथ साझेदारी की है। यह परियोजना वास्तव में डिजिटल इंडिया को जोड़ने वाले निर्माण, किसान, रसद उद्यमी और खनन में काम के करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। नेक्स्ट है आपका कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? नेक्स्ट है आपका क्रिस एवर्ट, ट्रेसी ऑस्टिन, सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स। तो WTA की प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? आपका ऑप्शन सी रहा सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाले अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी केनिन को WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह 8वीं खिलाड़ी हैं जो अमेरिका से WTA मंदिर का प्लेयर ऑफ द अवार्ड चुनी गई हैं। नेक्स्ट आपका ग्लोबल एशियन सूची 2000 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, अनुपम खेर। तो किसने ग्लोबल एशियन अवार्ड चुना गया है? सोनू सूद को चुना गया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसे चुना गया है? ग्लोबल एशियन सूची 2000 किस अभिनेता शीर्ष स्थान हासिल किया है? सोनू सूद को ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट आपका क्विज है कि सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश 2020 में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? आपका ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। सिपरी के 2020 में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? भारत, चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बनाना। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर को। पहला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? तो नई दिल्ली में किया है नए संसद भवन का शिलान्यास। नए संसद भवन में क्या क्या विशेषता है? लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें, राज्यसभा सांसदों के लिए 326 सीटों से ज़्यादा रहेंगी और हाल में एक साथ 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जो वर्तमान में संसद भवन में 1921 में बनना शुरू हुआ था और 6 साल बाद यानी कि 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई? जनवरी 2021 में। इस स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि उनका एक स्वास्थ्य अकाउंट का काम करेगा, जिसमें उनके मेडिकल्स के बारे में पूरी जानकारी, उनका उपचार, बीमारी, इस सब बारे में जानकारी दी रहेगी। नेक्स्ट, हाल में इटली के किस फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पाओली रोजी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने किस खेल को हाल ही में शामिल किया है? तो ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में इसे ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्काई लोटेक इंडिया ने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो BSNL के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है आपका वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो सोफिया केनिन बनी है, अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इन्हें WTA का प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल सूची किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सोनू सूद ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इन्हें ह्यूमैनिटी अवार्ड भी दिया जा चुका है। क्विज है आपका कि सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।